नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय हिंदी कोर और पाठ है सहर्ष स्वीकारा। इसके कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो बच्चों, पहले गजानन माधव मुक्तिबोध का जीवन परिचय संक्षेप में मैं आपको बता देती हूँ। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योरपुर ग्वालियर, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, यह कविता संग्रह है इनका। काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठता आदमी, यह कथा साहित्य है। और कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इनका निधन जो है 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी में नई दिल्ली में ही हुआ था। बच्चों, ये जो कविता है इसका जो मूल भाव है वो संक्षेप में मैं आपको बता रही हूँ। पाठ जो है सहर्ष स्वीकारा है। तो सहर्ष स्वीकारा का मूल भाव मुक्तिबोध की कविताओं में सामान्यतः है। बहुत जो वैसे तो आप देखेंगे कि मुक्तिबोध की जो कविताएं हैं सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी अपेक्षाकृत छोटे आकार की कविताएं लिखी हैं उनमें से एक सहर्ष स्वीकारा है। यह कविता भी है और यह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। तो बच्चों, एक होता है स्वीकारना, किसी बात को स्वीकार करना, और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकार करना यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। यह कविता जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली है उस प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको वो ले जाती है। उस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार भी किया था कवि ने। तो कुछ इस तरह स्वीकार किया था। स्वीकार क्या किया था? उन्होंने आत्मसात कर लिया था कि आज तक वह सामने नहीं भी हैं तो भी आसपास उनके होने का एहसास कवि को हमेशा होता है। बच्चों, जो ये कविता है उसका सारांश मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो सहर्ष स्वीकारा कविता है, इसमें ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि कवि ने किसके लिए यह संबोधित किया है। वो कोई भी हो सकता है। तो यह उनके अनुभवों पर, उनके निजी अनुभवों पर आधारित कविता है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखते हैं। इस कविता का तुम माँ भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती हैं, प्रेयसी भी हो सकती हैं, बहन, या कोई और इसका रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करते हैं कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं वह उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसकी जो गर्बीली गरीबी है, गंभीर अनुभव, विचार, चिंतन, भावनाओं की नदी, यह जो बातें हैं वह सब क्या हैं? मौलिक हैं। ये सब प्रिय के प्रेम का संबल पा करके ही प्राप्त हुई हैं, ऐसा कवि का मानना है। कवि अपने प्रिय से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वह स्वयं को जितना भी उड़ेलते हैं, अर्थात वह जितना अधिक प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम का रस उनके अंदर जो है वो भर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके भीतर कोई झरना है। उन्हें लगता है कि जो उनका प्रिय है वो उस पर चांद की तरह खिला रहता है। कवि चाहते हैं कि वह अपने प्रिय के अत्यधिक प्रेम से, उसकी ममता के मोह से उबरें। वो नहीं चाहते कि जो है वो इसी में उलझे रहें। तो वह सदा ही उसकी आत्मीयता के उजाले में रहते रहते कमज़ोर हो गए हैं। उन्हें भय लगता है कि वह उसके बिना शायद जी नहीं पाएंगे, इसलिए वह जो है उसे भूल जाना चाहते हैं ताकि वह अंधेरों में, गहरी से गहरी गुफाओं में जी सके। यद्यपि जो उनका प्रिय है वो प्रिय को भी भूलने का दंड देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं उसे दंड दूं या वो मुझे दंड दे कि मैं उसको भूल जाऊं।
फिर भी वह इस दंड को झेलना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि वह अंधेरे से लड़ते हुए भी उसी की आत्मीयता से शक्ति पाएंगे। उनका सहारा उसे सब जगह मिलता रहेगा। उन्होंने जीवन में आज तक जो भी पाया है वह उसका श्रेय अपने उस प्रिय को ही देते हैं। उनके सब कार्यों में जो कारण रूप में है वह उनका प्रिय ही रहा है। तो बच्चों, इस तरह से अब हम जो है वो इस कविता का जो सार है, जो सारांश है, वो आपके सामने रख दिया है। आप उसको समझ गए होंगे अब तक। और अब जो है, अब हम कविता का एक भाग जो है वो पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें जो कविता है वो है सहर्ष स्वीकारा। जिंदगी में जो कुछ है, कवि कहते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसको उन्होंने सहर्ष स्वीकार लिया है। तो बच्चों, मैंने पहले ही आपको बताया था कि कई बार आप देखते हैं कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी स्थितियां, परिस्थितियां आती हैं। कुछ को तो हम स्वीकारते हैं, जैसे होता है कि ज़बरदस्ती स्वीकारना है, और कुछ को जो है हम खुशी खुशी स्वीकार लेते हैं कि चलो ऐसी स्थिति है तो हम उसको स्वीकारते हैं और प्रसन्नतापूर्वक उसको उसी तरह से हम जो है वो समझ जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है वो ये पाठ कविता की शुरुआत है अभी। तो इसमें जो है आपने देखा कि ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसको कवि ने जो है वैसे ही स्वीकार लिया है। कहें इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं कि उसको उन्होंने इसलिए स्वीकार लिया है क्योंकि जैसा उनके पास है उसको उनकी प्रिया ने भी वैसे ही स्वीकार लिया है। क्या क्या स्वीकारा है? गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब। करें कि उनकी देखिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है गर्बीली गरीबी में। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि गरीबी का विशेषण शब्द है गर्बीली। यहाँ जो कवि की गरीबी है उसके लिए वह रोना नहीं रोते हैं कि वह गरीब हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, उसको वह जो है अपना गौरव मानते हैं और उसको उसी तरीके से अच्छे से जो है उसको समझ गए हैं। कह रहे हैं कि ये गंभीर उनका अनुभव है, अर्थात यह उनके जीवन का अनुभव है। तो इस तरह से बच्चों यह पहला पैराग्राफ जो है अभी चल रहा है आपका। यह विचार वैभव सब, कवि कहते हैं कि यह जो विचार है, जो विचारों का वैभव है, वह सब, यह जो दृढ़ता है वह क्या है, वह उनके भीतर की एक सरिता है। यह अभिनव सब मौलिक है, यानी कि यह सब क्या है, यह सब मौलिक है, यह सब वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है संवेदन तुम्हारा। तो बच्चों यह वह अपनी जो प्रिया हैं जिसको यह संबोधित कर रहे हैं, और मैंने पहले ही बताया कि यह संबोधन बिल्कुल अस्पष्ट नहीं है कि वह उनकी माता के लिए कर रहे हैं, कि अपनी प्रेमिका के लिए कर रहे हैं, कि अपनी बहन या किसी अन्य प्रिय के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम पाठ में पढ़ते हैं जो प्रश्न पूछा जाता है वह उनकी प्रिया के रूप में ही यहाँ पर उसको समझा जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने इसमें देखा कि कभी कहते हैं, कभी अपने रहस्यमय उस प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं या जो कमजोरियां हैं मैं उन्हें क्या करता हूँ, खुशी से स्वीकार करता हूँ, और मुझे उन पर क्या है, गर्व है। जो मेरी गरीबी है उस पर मुझे गर्व है। अर्थात वह गरीबी के कारण हीन भावना से ग्रसित नहीं होते हैं, बल्कि वह गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें प्रिय है। तो इसका श्रेय वह अपनी प्रिया को देते हैं और कहते हैं कि मेरी गर्व भरी गरीबी, मेरे जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता, मेरे मन में जो बहती भावनाओं की नदी है, मेरे अन्य नए नए जो ये रूप हैं, ये सब अपने आप में क्या हैं, ये सब अपने आप में वास्तविक हैं। और
यह क्या है? यह उनके अपने निजी अनुभव हैं और नए हैं। अभिनव मतलब नए हैं। तो इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है। तुम्ही ने मेरे जीवन का एक तरह से निर्माण किया है। तो यह बच्चों पहला पैराग्राफ था आपका। अब इसी पैराग्राफ पर आधारित हम कुछ प्रश्न यहाँ पे लघु प्रश्न जो आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर मैंने प्रस्तुत किए हैं। तो देखिए, काव्यांश पे आधारित ये 6 प्रश्न हैं। पहला है पाठ तथा पाठ के कवि का नाम। तो आप सभी को पता चल गया होगा अब तक। पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकारा और कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। दूसरा प्रश्न है कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? तो आपने अभी तक कविता में ये पढ़ा कि कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि को इसलिए स्वीकार करते हैं क्योंकि उसके पीछे किसका हाथ है, किसका श्रेय है? उनकी जो प्रिया हैं, उनकी प्रेरणा और उनकी भावना है। इसलिए जो कुछ भी उनके जीवन में प्राप्त हो रहा है उसे वह स्वीकार कर लेते हैं और वह अपनी प्रिया को हर उपलब्धि का श्रेय देते हैं और इसीलिए हर उपलब्धि उन्हें प्रिय लगती है और उनकी प्रिया को भी कवि की हर उपलब्धि प्रिय लगती है। तो यहाँ पे देखेंगे प्रेम की पराकाष्ठा तभी दिखाया गया है कि ऐसा नहीं है कि जो उनकी प्रेमिका हैं वह कवि की गरीबी को गरीबी से उसका उपहास उड़ाएं, ऐसा नहीं है। अगला जो प्रश्न है, यह काव्यांश किसे संबोधित है? तो यह काव्यांश अभी तक मैंने आपको बताया कि वैसे तो रहस्य है कि यह किसे संबोधित है, लेकिन जो पढ़ाया जाता है और जो प्रश्न का उत्तर दिया जाता है उसमें वह प्रिया के लिए ही संबोधित होता है। तो यह काव्यांश जब आप लिखेंगे तो आप भी उत्तर यही लिखेंगे कि यह काव्यांश कवि की प्रिया को संबोधित है। यद्यपि कवि ने स्पष्ट रूप से उनका नाम, लिंग आदि नहीं बताया है, परंतु जो शब्दों का जो चयन है और जो संकेत है वह यह बताते हैं कि उसके पीछे उसकी प्रिया ही हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि कवि के पास जीवन में गर्व करने योग्य क्या क्या है? तो कवि के पास अपने जीवन में गर्व करने के लिए क्या क्या है? अभी अभी हमने आपको पैराग्राफ में बताया कि कवि के पास उनकी गर्वीली गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं और क्या है, विचारों का वैभव है, अंतर मन की जो भाव सरिता है, यह सब जो है कवि को गौरवान्वित करती है। वह अपनी इन्हीं बातों पर गर्व करते हैं। अगला प्रश्न है इसी पैराग्राफ पे ही आधारित कि कवि को अपनी किस मौलिकता पर गर्व है? तो कवि को अपनी नवीन आंतरिक अनुभूतियों पर, जो वो अनुभव करते हैं, नए विचार आपने पढ़ा ना, अभिनव सब, यानी कि जो नए विचार सब कुछ उनके अंदर आते हैं उस पे वह क्या करते हैं, वो उनकी मौलिकता है। तो मौलिकता के अंतर्गत तो उनके आप देखेंगे कि कवि को अपनी नवीन आंतरिक अनुभूतियों पर, विचारों की समृद्धि और दृढ़ता पर और क्या है, गर्व करने योग्य जो गरीबी है उस पर उनको गर्व होता है। अगला प्रश्न है कवि अपने प्रिय को किस लिए श्रेय देते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों इस तरह से आप लिखेंगे कि कवि अपने जीवन की हर उपलब्धि में अपनी प्रिया का समर्थन अनुभव करते हैं, यहाँ तक कि वह उसकी गरीबी पर भी गर्व करती है। जो इनकी प्रेमिका है वह कवि की गरीबी का उपहास न उड़ा करके बल्कि कवि की गरीबी पर भी गर्व करती हैं। वह कवि के मौलिक अनुभवों, विचारों और अनुभूतियों पर गर्व करती हैं। इस कारण से कवि उन्हें जीवन में महत्वपूर्ण मानते हैं और इस प्रकार वह अपनी प्रेमिका, अपनी प्रिया को ही अपने जीवन की उपलब्धियों का सारा श्रेय देते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह कविता का पहला भाग था और हमने यह पढ़ा। अब हम आगे जो है इस कविता का शेष भाग जो है वो आगे आपको पढ़ाएंगे। जो भी प्रश्न हमने आपको अभी अभी बताए हैं उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे।